हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइटोसिस, सेल साइकिल, सेल डिवीजन चैप्टर का ये टॉपिक है। माइटोसिस के बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। क्या चेंजेस होंगे, कैसे सेल डिवाइड करती है, पूरा इसका कंसेप्ट आज हम समझेंगे। आप इस लेक्चर में बने रहें। फिलहाल कहाँ से हमने शुरू किया था वो एक बार देख लो। मैंने आपको बताया था कि ये एक सेल है और इस सेल के अंदर कुछ फेज होते हैं। ये एम फेज है, ये G1 फेज, ये S फेज और ये G2 फेज। इस फेज को मैंने बोला था इंटरफेज। इसका जो लेक्चर है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं, G1, S और G2 फेज। आज हम पढ़ेंगे एम फेज, जो कि यहाँ पर हमारे लिए रहेगा माइटोसिस। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं बेटा, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं इसको इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि जब एक सेल डिवाइड करती है 1 से 2 में इन माइटोसिस, ठीक है, तो यहां पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 का 46 ही रहता है। आपकी जो सेल है वो 2n से 2n ही रहती है, हैप्लॉइड नहीं होती, वो हैप्लॉइड होती है मेयोसिस के अंदर। उसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। फिलहाल यहाँ पर माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। 46 नंबर क्रोमोसोम थे, 46 ही रहेंगे, एक सेल से 2 सेल बन जाएगी और इसको हम बोलते हैं माइटोसिस। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आपको डिवीजन बताया, तो यहाँ पर आपको 2 डिवीजन पढ़नी है बेटा। एक हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस, एक हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आपका न्यूक्लियर डिवीजन होता है। जो आपका न्यूक्लियस है वो 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। और साइटोप्लाज्म में आप, साइटोकाइनेसिस में आपको साइटोप्लाज्मिक डिवीजन आपकी, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ये 2 डिवीजन हम इसके अंदर पढ़ेंगे। चलो इसको शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले आपको क्या समझना है इसके अंदर? सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि जो ये एम फेज है आपका, ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं बड़ा बनाऊंगा। ये जो एम फेज है, इस एम फेज के अंदर आपके 4 फेज होते हैं, ठीक है, 1, 2, 3 और 1, 4। एम फेज के अंदर 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहां पर मैं लिखता हूं 4 फेज होते हैं आपके माइटोसिस के अंदर। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और आपका टीलोफेज। ये आपके 4 फेज माइटोसिस के होते हैं। लिखो इसको फटाफट, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले अब हम चेंजेस की बात करेंगे कि कौन से फेज में क्या चेंजेस आते हैं आपकी माइटोसिस के अंदर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर चेंजेस कि कौन से फेज में क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहला फेज है यहाँ पर प्रोफेज, प्रोफेज, ठीक। आपने ये देखा था बेटा, जो आपका ये एम फेज है, इससे पहले जो आपका जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। प्रोफेज में आपका ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आप बोलोगे यहां पर क्रोमेटिन कंडेंसेशन, क्रोमेटिन कंडेंसेशन किसमें है बेटा आपका? ये प्रोफेज के अंदर है, आपका क्रोमेटिन कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज यहां पर क्या होगी, जो आपके सेंट्रियोल हैं वो ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे। सेंट्रियोल मूव अपोजिट पोल्स। जो सेंट्रियोल हैं, जो आपके सेंट्रियोल थे, ठीक है, ये अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। मान लो एक सेल थी, तो यहाँ पर ये आपके सेंट्रियोल मूव कर जाएंगे अपोजिट पोल पे, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी चीज क्या होगी, स्पिंडल फाइबर जो है यहाँ पर अटैच हो जाएंगे और यहाँ पर वो बना देंगे एस्टर की फॉर्मेशन, ठीक है। जब आपके स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से, तब उसको बोलते हो एस्टर। एस्टर की फॉर्मेशन होगी आपकी किसके अंदर? प्रोफेज के अंदर। जल्दी से इसको लिखो,
इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट चेंज यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट चेंज ये होगा कि जो आपके ER है, गोल्जी बॉडी है, ये सब आपके डिसअपीयर हो जाएंगे। मींस जो आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, एंडोमेम्ब्रेन जो ऑर्गेनल है, जो सिस्टम है, वो सारा डिसअपीयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सेल है, यहाँ पर अगर कहीं पे आपका गोल्जी बॉडी है, तो यहाँ से जो क्रोमोसोम बीच में आएंगे तो यहाँ से वो इसको बीच में अटैच करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए यहाँ पर ये इनको डिसअपीयर करना पड़ेगा। तो ये सब आपके डिसअपीयर हो जाते हैं किसमें? प्रोफेज के अंदर। तो ये चेंजेस आपको समझ में आए। नेक्स्ट आपको क्या समझना है, जो आपका प्रोफेज है इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है, प्रोफेज के। एक होता है अर्ली प्रोफेज, एक होता है लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज वो जब सेल प्रोफेज के अंदर एंट्री करती है, ठीक है। लेट प्रोफेज वो जब एंट्री करने के बाद वो नेक्स्ट फेज के अंदर एंट्री करने वाली होती है और यहाँ से एग्जिट करने का उसका टाइम आ जाता है, उसको आप लेट प्रोफेज बोलते हो। उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे? जब आपका अर्ली प्रोफेज होता है, इसके अंदर आपका जो DNA है वो क्रोमेटिन की मटेरियल, क्रोमेटिन की फॉर्म में ही होता है, लेकिन एग्जिट जब करता है लेट प्रोफेज में तो वो आपका क्रोमोसोम की शेप ले लेता है। ये सबसे बड़ा चेंज है आपका अर्ली और लेट प्रोफेज के अंदर। अभी इसको रिपीट करता हूं एक बार। प्रोफेज आपने पढ़ा, प्रोफेज माइटोसिस का फर्स्ट फेज है। क्या क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहले क्रोमेटिन कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा, सेंट्रियोल अपोजिट वॉल पे चले जाएंगे, उसके बाद एस्टर की फॉर्मेशन होगी, स्पिंडल फाइबर अटैच विद द माइक्रोट्यूब्यूल, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी डिसअपीयर हो जाएंगे, बीच में से हट जाएंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम डिसअपीयर। फिर मैंने आपको बताया अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, दो फेज होते हैं प्रोफेज के। अर्ली वो जब सेल एंट्री करती है आपकी इसके अंदर, और जब वो एग्जिट करने का टाइम है तो उसको लेट प्रोफेज बोलते हैं। इसको लिखो फटाफट। चलो नेक्स्ट है यहां पर बेटा आपका मेटाफेज। मेटाफेज में क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या क्या होगा वो देखते हैं। मेटाफेज, मेटाफेज में सबसे पहला चेंज ये आएगा, जो आपका क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। क्रोमोसोम इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये एक सेल थी, आपका जो क्रोमोसोम है जो कंडेंस हुआ है वो अब साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा ऐसे, और डबल तो ये हो ही चुका है लाइक दिस। तो क्रोमोसोम आपका मेटाफेज के अंदर सेंटर साइटोप्लाज्म में आ जाता है और वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा सेल के, ठीक है। लिखो इसको फटाफट। दूसरा चेंज क्या आ जाएगा यहां पर? ऑल क्रोमोसोम अलाइन एट सेंटर। सारे क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे आपके सेंटर पे। क्रोमोसोम के अंदर जो साइटोप्लाज्म में जो सेंटर होगा सेल का, उसके अंदर सारे क्रोमोसोम बिल्कुल मिड में अलाइन हो जाएंगे। ये आपका सेकंड चेंज है इसमें मेटाफेज के अंदर। लिखो इसको फटाफट। और इसको आप बोलते हो इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट क्या है? ये बीच में जो इक्वेटोरियल प्लेट होती है यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा चेंज क्या होगा? स्पिंडल फाइबर अटैच विद क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम के साथ, यहां पर ये स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका मेटाफेज का सारा सीक्वेंस है, कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस होते हैं। लिखो उसको फटाफट। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट जहां पर जो फेज है आपका वो है एनाफेज। नेक्स्ट फेज है बेटा एनाफेज। एनाफेज में आपका क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा, सेपरेटिंग ऑफ क्रोमोसोम।
इफ दिस इज ए सेल, यहाँ पर ये आपका क्रोमोसोम थे बीच में, ठीक है, ऐसे एनाफेज में क्या हो जाएगा, ये आपके क्रोमोसोम आधे ऊपर आधे नीचे ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। सेपरेटिंग ऑफ क्रोमोसोम आपका एनाफेज का पार्ट है, लिखो इसको फटाफट, एनाफेज। नेक्स्ट है आपका टीलोफेज। लास्ट फेज है ये आपका टीलोफेज। इसमें क्या होता है, आपका जो आपने जो सेपरेट किया है वो अब अलग अलग सेल के अंदर चला जाता है आपका क्रोमोसोम, फिर से ऐसे ही शेप में, और ये 46 का 46 ही रहता है। टीलोफेज के अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, टीलोफेज के अंदर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनना शुरू हो जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूरा डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और दोबारा से आपकी एक नई सेल प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाती है आपके टीलोफेज के अंदर। ये आपके चेंजेस रहते हैं टीलोफेज में, ठीक है, इसको लिख लो फटाफट। लिख सकते हो आप क्रोमैटिन रीअपीयर, क्रोमैटिन रीअपीयर हो जाता है आपका टीलोफेज के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बन जाएगी, यहाँ पर ER गोल्जी बॉडी ये सब दोबारा से रीअपीयर हो जाएंगे, किसमें, टीलोफेज के अंदर, और ये आपके पूरे की पूरी नई सेल दोबारा से सेम पहले जैसी ही बन जाएगी। फटाफट लिखो इसको। हो गया बच्चे, अब सुनो ध्यान से, आपने इसमें क्या क्या पढ़ा। माइटोसिस में हमने 4 फेज पढ़े, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में आपने कंडेंसेशन कर ली क्रोमोसोम की, मेटाफेज में आपने क्रोमोसोम को बीच में ले आए, एनाफेज में आपने उनको सेपरेट कर दिया, और टीलोफेज में फाइनली आपने उनको 2 सेल में तोड़ के नई नई 2 सेल बना ली। तो ये आपका था माइटोसिस। इसके अंदर मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में ये 2 जो आपका डिवीज़न हुआ है इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस डिवीज़न, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न हो चुकी है। कैरियोकाइनेसिस में आप न्यूक्लियस डिवीज़न करते हैं, न्यूक्लियस को डिवाइड कर देते हो, 2 न्यूक्लियस, जैसे आपने DNA को डबल किया है वो आपका न्यूक्लियर डिवीज़न है। यहाँ पर आपने सेल को डिवाइड कर दिया, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न है। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइटोसिस। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। लेक्चर अच्छे लगते हैं तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करें।